नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है रहो 2 कदम आगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जो अपने आप में एक बेमिसाल पक्षी है। हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि ये कौन सा पक्षी है और हम इस पक्षी से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना और सुनना है। आप इसको बीच में स्किप मत करना, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है तथा इस कहानी के माध्यम से आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही और वीडियो देखने को मिलेगी जिनसे आप अपने जीवन में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख, 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। और इसीलिए इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज, जिसको फॉल्कन, इंग्लिश में फॉल्कन के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज, जिसको कि मैंने बताया इंग्लिश में फाल्कन कहते हैं, तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चीं चीं करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। दोस्तों, बाज जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। जो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से ऊपर कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा कौन होता है पता है आपको? वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज पक्षी मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपने आश्रय की तलाश करते हैं, मतलब रहने के लिए जगह की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा, और नीचे फिर आकर चैलेंज करता है। दोस्तों, एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, और जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है।
क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के सामने सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो अपना शरीर त्याग दे, यानी कि मर जाए। दूसरा होता है कि किसी गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और सबसे तीसरा रास्ता होता है सबसे कठिन और पीड़ादायक, कि वो अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का वो और इसी तीसरे रास्ते को चुनता है। और बाज अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है कि नई चोंच कब आए। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है कि नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपनी शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है कि नए पंख उगाएंगे। और इस प्रक्रिया में उसे लगभग 5 महीने पूरे हो जाते हैं। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनः जन्म होता है और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते दोस्तों आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं, कुछ दूसरे को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं तो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो रिस्क ही लें और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लें कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। जो निराश होकर बैठे हैं उनको बताएं कि एक पक्षी बाज अपने जीवन में कैसे परेशानियों को पीछे छोड़कर उन समस्याओं का, मुश्किलों का सामना करके वापस आगे बढ़ता है। उसी तरह आप भी बढ़ें। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही नए कहानियाँ और नॉलेज के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।